स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में। जैसे कोई बॉडी है, अगर किसी सरफेस पे रखी हुई है, और ये स्टेबल कंडीशन में है, और ये सरफेस है, इस पे बॉडी रखी हुई स्टेबल कंडीशन में है, तो इसका जो वेट होगा W नीचे एक्ट करता है। अगर ये बॉडी स्टेबल कंडीशन में है तो इस केस में जो इस पे फ्रिक्शन वर्क करता है तो इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं F, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन जो फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है। F स्मॉल f कहते हैं, जो होता है म्यू इंटू आर। आर क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो F इक्वल टू म्यू आर होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी जब मूव नहीं करती है तो F इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। लेकिन जब हम फोर्स का मान बढ़ाते जाते हैं तो भी उस कंडीशन में अगर बॉडी चलने ही वाली होती है, मतलब उस केस में जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो स्टेट जहाँ पे बॉडी सिर्फ चलने ही वाली होती है, जस्ट अबाउट टू मूव, चलने ही वाली होती है, तो उस केस में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण कहते हैं। अब बॉडी चलना शुरू कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन ख़त्म हो गया है, फ्रिक्शन समाप्त हो गया है। अब बॉडी जब चलती है तो उस कंडीशन में भी उस पर फ्रिक्शन कार्य करता है, वर्क करता है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं या गतिज घर्षण। तीसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। हालांकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान जो होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कहते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हमने आपको यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।